जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम यूपीपी में। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। घर पर रह करके आप अपने एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की मन लगा करके तैयारियां कर रहे होंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब आपका जो एग्जाम की डेट है लगभग फिक्स हो चुकी है। और जैसा कि आप अखबार की कटिंग के बगल में देख रहे हो कि आपका जो एग्जाम है वो सितंबर माह में आपका होने वाला है। और पहले आपको पता जो है कि अगस्त में आपका एग्जाम किस वजह से नहीं हो पा रहा, वो बात छोड़ेगा। लेकिन आपको मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ। और बहुत से कैंडिडेट मैंने देखा हो कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो लोग एक सबसे ज्यादा गलती कर रहे हैं। उस गलती को आप लोग सुधारिएगा। अगर आप उस गलती को समय रहते सुधार लिए तो इस बार जो 60,244 पदों की जो भर्ती प्रक्रिया निकली है इसमें आपका एक सीट है पक्की हो जाएगी। अगर आप इस गलती को लगातार दोहराते रहे तो मैं कह रहा हूँ कि 60,244 में आप कितनी भी मेहनत कर लेना फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और उससे पहले देखो आप लोग सोच रहे थे कि टेंडर प्रक्रिया निकाली जाएगी, भर्ती बोर्ड फिर से सेंटरों की घोषणा करेगा, हर एक सेंटर से मांगेगा, हर एक जिला वाइज। तो कोई भर्ती बोर्ड ने टेंडर प्रक्रिया भी समाप्त कर ली है। और जो किन किन जिलों में कौन कौन से स्कूलों का चयन होना था नई गाइडलाइन के अनुसार वो सब कुछ चयन हो चुका है। ठीक है, आप ये मत सोचना कि फिर से टेंडर प्रक्रिया निकाली जाएगी। वो सब कुछ भर्ती बोर्ड रेडी हो चुका है और आपका जो एग्जाम है वो सितंबर महीने में होने वाला है। और बहुत से साथी लोगों को मैं देख रहा हूँ कि जिन लोगों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है 17 और 18 फरवरी को दिया था तो उस समय उन लोगों का सिलेबस पूरा ना होने के वजह से उनका स्कोर अच्छा नहीं आया था। लेकिन अब आपको 6 महीने का समय मिल चुका था और इसी समय के बीच भी बहुत सारे अभ्यर्थियों ने सिलेबस अपना अभी तक कंप्लीट नहीं किया। ठीक है, तो अभी भी आपके पास एक महीने का समय अगस्त तक आपके कौन कौन से चैप्टर कब पीछे रह गए उन चैप्टरों पर आप पकड़ बनाइएगा। ठीक है, और अगर पूरी तरीके से मजबूत नहीं हो पा रहा है आप उन चैप्टरों पर तो एक बार ये जरूर देखो कि आपका अभी पूरा सिलेबस है जो दिया गया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार आपका कौन कौन सा सिलेबस है रह गया उसे आप लोग कंप्लीट कर लो। उसके बाद आप लोग ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओ। किसी पर्टिकुलर एक चीज के मॉक टेस्ट पर आप मत रहो। ये मत सोचो कि हम सिर्फ एक ऐप से लगाएंगे, आप एक ऐप के भरोसे मत बैठो। ठीक है, आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, सबके जगह पर मॉक टेस्ट लगाओ। और हर एक जगह पर ये देखो कि आज आपने इस जगह पर मॉक टेस्ट लगाए, यहाँ पर आपका कितना स्कोर बना, वहीं पर आपने दूसरे प्लेटफॉर्म पर मॉक टेस्ट लगाया, वहां पर आपका स्कोर कितना बना। ठीक है, ये देखा करो क्योंकि हर एक प्लेटफॉर्म पर अलग अलग तरीके के प्रश्न बनाए जाते हैं। और ठीक है, अलग अलग तरीके का लेवल रहता है, कहीं पर हार्ड रहता है, कहीं पर मीडियम रहता है और कहीं पर मिक्स रहता है। ठीक है, हार्ड भी रहते हैं और इजी भी रहते हैं, दोनों तरीके के रहते हैं। और मैंने देखा कि बहुत सारे अभ्यर्थी यही गलती कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म को पकड़े, वहां से चाहे उनका स्कोर अच्छा आए चाहे उनका स्कोर कम आए। ठीक है, आप चाहे ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगा रहे हो, ऑफलाइन अगर मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो आप प्लीज ये कोशिश करा करो कि एक आपके पास नजदीकी जो बुक स्टोर हो वहां से OMR लेकर के आओ। ठीक है, OMR पर भरो। ठीक है, ये मत है कि आप जो आपकी रफ है नोटबुक होती है उस पर आप लिखते जाते हो कि 1 का B सही है, 2 का C सही है, इस तरीके से आप लोग लिखते जाते हो। प्लीज आप 5 से 6 OMR ले लो, उन पर भरो। क्योंकि आपको जब आप जाते हो एग्जाम हॉल में तो आपको OMR ही भरना पड़ता है। ठीक, और वहां पर बहुत सारे अभ्यर्थी जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। ठीक है, वहां पर वो स्पीड में भरने लगते हैं और एक के साथ दो दो गोला भरने लगते हैं। और इस बार भी जब 17-18 फरवरी को पेपर हुआ था तो उस समय सभी अभ्यर्थियों ने ज्यादातर ये गलती की थी, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने। ठीक है, और वो यही सोच रहे थे कि इस बार अगर पेपर री एग्जाम हो जाएगा तो मेरा सिलेक्शन होने से, क्योंकि मेरा सिलेक्शन तो पहले भी नहीं हो रहा था, तो मेरा सिलेक्शन अगली बार जब री एग्जाम होगा उसमें मेरा हो जाए, क्योंकि मैंने OMR गलती भर दी है। तो OMR आपको बहुत ध्यानपूर्वक भरनी, क्योंकि 5 मिनट आपको पहले एक्स्ट्रा दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो OMR आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक भरो, भले आपका एक प्रश्न कम हो पाए लेकिन OMR आप लोग ध्यानपूर्वक भरना है। लेकिन आप लोग मॉक टेस्ट लगा रहे हो, मॉक टेस्ट में आप लोग एक बहुत ज्यादा गलती कर रहे हो। मॉक टेस्ट में गलती ये है आपकी, मैं देख रहा हूँ मोस्टली बच्चों का। ठीक है, काफी बच्चों को मैंने लाइब्रेरी में जाकर के भी देखा और उनसे बात भी की है, तो वो यही बात कहते हैं कि सर हमारा मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं बढ़ रहा है। तो मैंने उनसे एक ये बात पूछी थी कि जब आप किसी भी प्लेटफॉर्म का मॉक टेस्ट लगा रहे हो
तो आपके जितने प्रश्न गलत होते हैं उन प्रश्नों को कभी आपने सुधारने की कोशिश की कि आपने ये देखा है कि ये जो रीजनिंग का प्रश्न है, मैथ का प्रश्न है, हिंदी का प्रश्न है, जीके जीएस का प्रश्न है, ये मेरा किस वजह से गलत किया? कभी आपने ये अपने आप से प्रश्न पूछा? तो वो बोलते हैं कि हमने ये तो कभी नहीं किया। तो मैं कह रहा हूँ उनसे कि आप लोग बस यही एक कमी रहती है आप लोगों के अंदर, क्योंकि जो पहली बार तैयारी करते हैं बच्चे वो इस गलती को नहीं समझते हैं और यही गलती उन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है। तो जितने भी लोग मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो एक बार आप अपना मॉक टेस्ट का स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और ये जरूर बताने कि आप मॉक टेस्ट में आपके जितने प्रश्न गलत होते हैं क्या उन प्रश्नों को आप है सुधारते हो कि नहीं सुधारते हो। ये कोशिश करते हो कि इस बार इस मॉक टेस्ट में हमारा ये प्रश्न गलत हो गया, कोशिश करूंगा कि अगली बार जब ये मॉक टेस्ट मैं दूं कुछ दूसरा दूंगा, किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर दूंगा, किसी अन्य पब्लिकेशन के बुक से मैं दूंगा, तो वहां पर ये प्रश्न हमारा गलत ना हो, क्योंकि जल्दबाजी में कैलकुलेशन है बहुत ज़्यादा गलत हो जाती है। ठीक है, हम काटना क्या चाहते हो, लिखना कुछ चाहते हो और लिखे कुछ चाहता है। ठीक है, तो ये ध्यानपूर्वक आप लोग सुधार करो। और जो सेफ स्कोर की सोच रहा है कि देखो सेफ स्कोर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, ये मत सोचना कि इस बार आप जनरल कैटेगरी की और 200 नंबर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 6 महीने का समय मिल चुका और 6 महीने में बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मन लगा करके तैयारी भी की होगी और बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मन लगा करके तैयारी भी नहीं की होंगी। कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे वो ये सोच रहे हैं कि जब हमारी ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा कि हमारा जो एग्जाम है वो इस डेट को होने वाला, उसके दिन से हम लोग तैयारी शुरू कर देंगे। क्योंकि अभी आप यूट्यूब पर देख रहे हो कि कहीं बच्चे पढ़ते नजर नहीं आ रहे, क्योंकि जहाँ बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर पहले बच्चे 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार एक क्लास में जुड़े रहते थे, आज 19 चैनलों पर एक क्लास में 1500 लेकर के 2000 बच्चे जुड़ रहे थे। यानी कि 1500 से लेकर के 2000 बच्चे ये एकदम अपने भविष्य के प्रति चिंतित हैं, इन्हें सिलेक्शन की सबसे ज़्यादा जरूरी है। बाकी के तो वही समझ लीजिएगा कि बरसाती मेढक के जब एग्जाम डेट आ जाएगी तो वो फुदकने आ जाएंगे। ठीक है, फिर ये पूछेंगे कि हर एक प्लेटफॉर्म पर जाकर के सर 15 दिन में सिलेक्शन कैसे लिया जाता है, 30 दिन में सिलेक्शन कैसे होगा, 10 दिन में सिलेक्शन कैसे होगा, ऐसी स्ट्रेटेजी देखेंगे। तो 15 दिन और 20 दिन में किसी का सिलेक्शन नहीं होता है। जो बच्चा पिछले 6 महीने से 7 महीने से लगातार मेहनत कर रहा है, सिलेक्शन तो पहले उसका होगा, ना कि 15 दिन पढ़ने वाले का सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो सेफ स्कोर में बता रहा हूँ कि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप 220 प्लस का टारगेट सेट करके चलो, आराम से आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि जब आप 220 का करोगे तो फिर आपको नॉर्मलाइजेशन में भी कुछ फायदा होगा। ठीक है, तो वहां पर भी आपका स्कोर बढ़ जाता है और कुछ नॉर्मलाइजेशन में आपका घट भी जाता है। तो कोशिश ये किया करो कि आप सबसे ज्यादा टारगेट सेट करो, 220 आप अपनी कैटेगरी के अनुसार लेकर के चलो। ठीक है, वहीं पर ओबीसी की बात करते तो 5 नंबर आप घटा लो, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। और जो ऐसे कैंडिडेट हैं भले आपकी कट ऑफ कम जाए लेकिन आप 210 नंबर का टारगेट सेट कर करो, ये मेल कैंडिडेट का था। और आप फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो जनरल की जो फीमेल कैंडिडेट है वो 200 नंबर का टारगेट है सेट करके चले। वहीं पर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करते हैं तो ये 195 नंबर का, एससी एसटी है वो 190 नंबर का टारगेट है सेट करके चले। अगर आप इतना टारगेट है मूक टेस्ट में अगर आप लोग इतना लेकर के आ रहे हो तो मैं कह रहा हूँ कि आपका जो आपका सितंबर में पेपर होगा वहां पर आपका अच्छा स्कोर हो जाए। क्योंकि पेपर का जो लेवल है 17-18 फरवरी को आपने देखा होगा, वो लेवल तो आपका आने वाला नहीं है, उससे आपका लेवल थोड़ा हार्ड ही आएगा। क्योंकि जब पिछली बार है 2018 में आपका री एग्जाम हुआ था तो वहां पर स्कोर है और वहां पर पेपर का लेवल बढ़ करके ही आया था। ठीक है, तो यही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मुझे आपको समझाना था और आपके साथ शेयर करनी थी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना, चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।